आनापान स्मृति और विपस्सना में हमने इरियापथ की बात की थी और इरियापथ में हमने यह बात की थी कि मनुष्य के शरीर में जब हरकतें होती हैं, बैठते हुए, खड़े होते हुए, लेटते हुए, चलते हुए, उन हरकतों के समय हम किस प्रकार से स्मृति को बनाए रख सकते हैं। और हमने यह भी बात की थी कि लेटकर जिस समय हम आनापान स्मृति करते हैं, विपश्यना करते हैं, तो हमारे अनुभव क्या होते हैं और लेटकर विपश्यना कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे कि इरियापथ के समय, यानी जब हम हरकत में होते हैं, अपने जीवन में अपने रोजमर्रा के कामकाजों को कर रहे होते हैं, उस समय हमारी स्मृति कैसे बनी रहे। यह सबसे बड़ा आज के दौर में एक चैलेंज है। आपने देखा होगा कि साधारणतया हमारे घरों में जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं घर का, हम खाना बना रहे हैं, हम बर्तन मल रहे हैं, हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, हम नहा रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, या फिर हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस दौरान में हमारी स्मृति गायब हो जाती है और यह हम सबका अनुभव है, और इसके परिणाम क्या आते हैं यह भी हम सबका अनुभव है। अगर हम आनापान स्मृति करते हैं, अगर हम विपश्यना करते हैं, अगर हम ध्यान साधना करते हैं, अगर हम किसी सतगुरु की संगत में हैं, सतगुरु की शरण में हैं, बुद्ध की शरण में हैं, तो हमें इस बात का बेहद ख्याल रखना चाहिए कि हमारा हर पल स्मृति के बिना न बीते। हमारी स्मृति बनी रहनी चाहिए। अगर हमारी स्मृति बनी नहीं रह रही है तो इससे यह पता चलता है कि अभी हमारा ध्यान कच्चा है, अभी हमारी साधना कच्ची है, और अभी हम अपना पूरा वक्त ध्यान साधना को नहीं दे रहे हैं, या हम बहुत सीरियस नहीं हैं। क्योंकि जब व्यक्ति सीरियस हो जाता है तो फिर आपने देखा ना, जब बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, उन बच्चों को देखो, घंटों बैठे रहते हैं, घंटों। और जब उनके एग्जाम खत्म हो जाते हैं उसके बाद उनको आप बैठा नहीं सकते। या आज के दौर में आप मोबाइल पर आदमी को देखते हैं कि किस तरह से वह एक टक बैठा रहता है, घंटों बैठा रहता है। या हम देखते हैं टेलीविजन देखते समय किस तरह से हम घंटों बैठे रहते हैं। क्या हुआ यह कि हमने ध्यान को एक जगह पर एकत्रित कर दिया। हालांकि हमारा ध्यान लगा नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि हम टेलीविजन देख रहे हैं तो हमारा ध्यान लग गया। टेलीविजन देखने से ध्यान लगने का संबंध नहीं है। ध्यान नहीं लगा, मन तो उसी तरह से काम कर रहा है। मन को जो अच्छा लग रहा है उसमें वो कई तरह की चीजों को, उन इम्प्रेशंस को अपने अंदर ले रहा है और अंदर ही अंदर उनको बुन रहा है, अंदर ही अंदर इम्प्रेशंस ले रहा है और अंदर ही अंदर उनको एक
सर्किट बना रहा है कि कैसे वो जिंदगी पर लागू होता है हमारे। देखते हैं ना, हम टेलीविज़न देखते हैं, मूवी देखते हैं, कुछ और देखते हैं, उसको अपने में आपेक्षित कर लेते हैं, उसको अपने में प्रक्षेपित कर लेते हैं, उसको अपने में डाल लेते हैं, जैसे कि वह हमारी कहानी हो। और फिर उसी कहानी के हिसाब से उतना ही हम उत्तेजित हो जाते हैं, हंसने लगते हैं और रोने भी लगते हैं। तो यह नहीं समझना कि अगर हम टेलीविज़न देख रहे हैं तो हमारा ध्यान लग गया। हमने उस कहानी को अपनी कहानी बना लिया है, बस इतना ही हुआ है। बाकी मन कहीं ऐसा नहीं कि रुक गया है। मन अगर रुका हुआ होता तो फिर आंसू कहाँ से आ रहे हैं? अगर मन रुका हुआ होता तो फिर हंसी कहाँ से आ रही है? विचार करना चाहिए। आनापान स्मृति का जब अभ्यास गहरा होगा तो तभी हम अपनी हर हरकत को महसूस कर पाएंगे। जिन हरकतों की अभी हमने बात की है कि मैं खा रहा हूँ, मैं झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ और मैं कोई और काम में संलग्न हूँ, लेकिन मेरी स्मृति, मेरा होश बना हुआ है। टेलीविज़न देखते समय होश नहीं बना हुआ होता। अगर होश बना हुआ होता तो मैं उस कहानी के अंदर नहीं घुसता। मुझे होश रहता है कि ये कहानी है, मैं अलग हूँ, मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति टेलीविज़न देखता है, दूसरा उसके साथ बैठा हुआ है, कोई बातचीत चल रही हो, कोई पॉलिटिकल मैटर चल रहा हो या कोई और घटना घट गई हो, तो वह आपस में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। टेलीविज़न चल रहा है और फिर धीरे धीरे उनकी डिस्कशन और उनकी बहस शुरू होने लग जाती है। इन दोनों में से कोई टेलीविज़न देख नहीं रहा है। इन दोनों ने उस घटना को अपने हिसाब से अपने मन में बुन के अपने वक्तव्य देने शुरू कर दिए हैं। यह दोनों ही व्यक्ति बिल्कुल ही खाली हैं, इनके अंदर कोई स्मृति नहीं। और हमारा भी हाल ऐसा ही है। हमें होश ही नहीं होता कि हम अपने पति से किस तरह से बात कर रहे हैं, अपनी पत्नी से किस तरह से बात कर रहे हैं, बच्चों से किस तरह बात कर रहे हैं, मोबाइल पे पब्लिक प्लेस में किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह से खाना बना रहे हैं। हमारा ध्यान कहाँ है? इर्यापथ में हम अपनी इन सब हरकतों को स्मृतिवान होते हुए देखते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, अलग दूर खड़े होकर सारे काम कर रहे होते हैं। इर्यापथ जब हमारा शुरू होता है वह डिपेंड यह करता है कि हमारी आनापान स्मृति कितनी सूक्ष्म, कितनी तीक्ष्ण और कितनी गहरी हो चुकी है। अभी मैंने आनापान स्मृति के ऊपर लेटकर विपश्यना कैसे करते हैं इस पर एक वीडियो बनाया। उस पर कुछ मित्रों ने मेरे को लिखा है कि आप इस पर और गहराई में हमें समझाने की कोशिश कीजिए। अब जिस व्यक्ति ने आनापान स्मृति अभी गहरी है, जिसकी नहीं हुई, जिसने आनापान स्मृति को अभी अपने जीवन का अभिन्न अंग नहीं बनाया, या आनापान स्मृति में अभी उसके पास वह लेंस नहीं आया जिस लेंस से वह नहीं दिखने वाली चीज़ों को देख पाएगा। आपने देखा ना, आप किसी चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं और आप कहते हैं मेरे बाल गिर रहे हैं, या आप कहते हैं कि मेरे को यहाँ खुजली हो रही है चमड़ी में। वो क्या करता है? वो लेंस लगाकर देखता है और लेंस से उसे वह दिखाई देता है जो साधारणतया हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और वह उस हिसाब से फिर अपना इलाज और दवाइयाँ लिखता है हमारे लिए। आनापान स्मृति में
हम एक ऐसा ही लेंस तैयार कर रहे हैं, अपनी स्मृति का लेंस। और यह लेंस हम सिर्फ शरीर को देखने के लिए ही नहीं तैयार कर रहे हैं, अपने मन को, अपनी वेदनाओं को, अपनी भावनाओं को, अपने चित्त में उठ रहे हर संस्कार को। और उसके बाद हम जब धम्मानुपश्ययी करते हैं अंत में, तो जो हमारे चित्त में धम्म बन चुका है, धर्म बन चुका है, हमारे विषय बन चुके हैं, गहरे में लग चुके हैं, वहाँ हम इनको देखते हैं। अभी हमें पता चलता है कि हमारे चित्त में क्या लगा हुआ है? नहीं पता चलता। इसीलिए धर्मानुपश्ययी को सबसे अंत में रखा गया, कायानुपश्ययी को पहले रखा गया। क्यों? कायानुपश्ययी में हम अपने शरीर को, स्थूल शरीर है ना, दिखाई दे रहा है आंखों से, हम जानते हैं हमारा शरीर, हम जानते हैं हमारी आंखें कैसी हैं, क्योंकि हम रोज कितनी बार चेहरा देखते हैं। हम जानते हैं हमारी नाक कैसी है, हम जानते हैं हमारे कान कैसे हैं, हम जानते हैं हमारे होंठ कैसे हैं। इसी तरह हम अपने पूरे शरीर को, स्थूल शरीर को देखते हैं, रोज देखते हैं, इसलिए हमें पता है। इसलिए कायानुपश्ययी से शुरुआत करने को भगवान बुद्ध ने हमें बताया। लेकिन शुरुआत आनापान स्मृति बहुत गहरे में हमारे अंदर उतर जानी चाहिए, नहीं तो फिर हमारी विपश्यना आधी अधूरी होगी, और उस आधी अधूरी विपश्यना से हमारा जीवन ऐसा नहीं होगा जो जीवन की कल्पना हम करते हैं, या जो जीवन हमें बुद्ध ने हमारे लिए उद्देश्य रखा है। बोधि प्राप्त करने का उद्देश्य है हमारा, और बोधि कहीं बाहर नहीं है, बोधि कहीं बोधि वृक्ष के नीचे ही मिलेगी ऐसा नहीं है। बोधि तो हमारे अंदर है, उस बोधि को हमें जागृत करना है। बुद्ध बीज सबके अंदर मौजूद है, उसको उघाड़ना है। उसको उघाड़ने के लिए बाहर फैले हुए मन को अपने अंदर ले जाना है, और अंदर जाने की यात्रा की शुरुआत करनी है आनापान स्मृति से। आनापान स्मृति जब गहरी होगी, जितनी गहरी होगी उतना ही समझ लेना कि हमें उतना बड़ा लेंस मिल गया। उस लेंस की मार उतनी ही है, वह हमें हमारे धर्म तक देखेगी, मन में लगे विषयों को तक देखेगी, हमारे अनंत जन्मों के संस्कारों को उन लेंस से देखा जा सकता है, जो आनापान स्मृति में हम तैयार करेंगे। अभी हमारी आनापान स्मृति कहाँ पर है, यह हम जानते हैं। इसलिए यह अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं। जैसे इरियापथ में मैंने बात की कि आप कैसे चलते हुए स्मृति को बना सकते हैं, कैसे खड़े रहकर स्मृति को बना सकते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने अन्य कामों को करते हुए स्मृति को बना सकते हैं। जब भी आप कोई काम करें, आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं, झाड़ू पोछा में आपके हाथ में झाड़ू है, आप किस प्लेस में, किस जगह में आपने झाड़ू लगाना है, आपने उस जगह को बहुत अच्छी तरह से निरीक्षण कर लिया है या नहीं? या सुबह ऐसी आंख बंद करके नींद में ही, जैसे हमारी एक साधारण अवस्था है, साधारण आदत है कि सबसे पहले सुबह झाड़ू पकड़ा और उस झाड़ू को मारना शुरू कर दिया, इधर उधर, बाहर को जो धूल के कण जाने चाहिए वो मालूम पड़ा कि अंदर को ही जा रहे हैं। हमारी स्थिति देखिए ना, हम किस तरह से झाड़ू लगाते हैं, स्मृति में नहीं है, क्योंकि हमने उसको अभ्यास का अंग नहीं बनाया। अगर हम उसे अभ्यास का अंग बनाएंगे तो हम देखेंगे कि झाड़ू हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में झाड़ू को पकड़ने के बाद क्या वेदनाएं उठी हैं। झाड़ू को जब हमने पकड़ा है टाइट, तो हमारे अंदर, हमारे हाथ में वेदनाएं उठी हैं। हमने उस झाड़ू को देखा है
अच्छे से झाड़ू को देखा, हमने उसका निरीक्षण किया। उसके बाद हमने उस स्थान का निरीक्षण किया जहाँ झाड़ू लगना है। उसके बाद हमने अपनी हाथ की हर हरकत को देखा कि झाड़ू जब लग रहा है तो वो झाड़ू किस तरह से लग रहा है। उल्टा सुल्टा टेढ़ा मेढ़ा जहाँ को लगा देना चाहिए वैसा लग रहा है, या वह उसमें एक तारतम्यता है। बुद्ध चलते हैं, हमने बुद्ध के बारे में कल्पना की है, बुद्ध के बारे में जो लिखा गया है उससे, कि जब बुद्ध चलते हैं तो ऐसे चलते हैं जैसे मैदानी क्षेत्र में पानी चलता है। बिल्कुल एक संगीत की लय है, उसमें एक लयबद्धता है। इसी तरह से हमारे हर काम में लयबद्धता होनी चाहिए। हम भोजन बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाते समय आपने देखा हम पूरी जिंदगी रोटी बना रहे हैं। कब से रोटी बना रहे हैं? आज हमारी उम्र अगर 70 साल हो गई है तो हम पिछले 50 साल 60 साल से रोटी बना रहे हैं। अगर हमने 10 साल से बनाना शुरू किया, किसी स्त्री की अगर बात करें, आज तो खैर लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही हैं या नौकरी कर रही हैं, लेकिन खाना बनाना नहीं जानती, क्योंकि उनको किचन में जाने की कोई आवश्यकता अनुभव ही नहीं हुई। अब तो समाज बदल रहा है, लेकिन जो पुरानी स्त्रियां हैं, हमारी माँ बहनें हैं, वह बहुत शुरू से ही घर के कामों को करने में निपुण हो जाती हैं। 8-10 साल 15 साल तक। शादी से पहले पहले ऐसा कहा जाता था कि घर का काम पूरा आना चाहिए, जो भी दूसरे के घर में बहू बनकर जाएगी उस लड़की को। तो जब हम रोटी बना रहे हैं, पूरी जिंदगी हमने रोटी बनाई 50 सालों से, लेकिन आज भी रोटी में वह गोलाई, रोटी का वो किस तरह से फूलती है, किस तरह से उसमें कितनी आंच दोनों तरफ देनी है, आज भी हम उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि मैं जहाँ रोटी बना रहा हूँ वहाँ हूँ ही नहीं। मेरे को पता नहीं चल रहा कि आंच कितनी है गैस स्टोव की। मेरे को यह पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे हाथ कितनी तेजी से चल रहे हैं। साधारणतः तो यही होता है, क्योंकि हम इतनी जल्दी में होते हैं, क्योंकि आदमी तैयार हो गया, अभी हमारी रोटी तैयार नहीं हुई, नाश्ता तैयार नहीं हुआ, लंच तैयार नहीं हुआ, उसको जाना है, वो कह रहा है जल्दी करो। क्योंकि हमारे पूरी दिनचर्या में ही हमारी कोई तारतम्यता नहीं है, हमारा कोई डिसिप्लिन नहीं। कभी हम जल्दी उठ गए, कभी हम लेट उठे, कभी मन नहीं कर रहा है, कभी शरीर काम नहीं कर रहा है, कभी मौसम ठीक नहीं है। एक साधक के लिए ये बहाने नहीं होते, क्योंकि साधक तो साधक है। साधक को तो अपने जीवन को बुद्ध की या गुरु की शरण में अर्पित कर दिया है उसने। अब उसका कुछ नहीं बचा, अब उसका कोई मौसम नहीं, अब उसके लिए उसका अपना कुछ नहीं। अब तो उसकी शरण है, वह 24 घंटे हर सांस में वह बुद्ध के आगे नतमस्तक और नमन है। कैसे नतमस्तक और नमन है? फिर वो अपना काम नहीं करेगा क्या? हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा। फिर वो हर सांस में बुद्ध की शरण में रहता है। ये इसी की हम बात कर रहे हैं, स्मृति की, होश की, इरियापत की। वह सब काम करेगा, वह रोटी भी बनाएगा, लेकिन स्मृति से। जब स्मृति जगी होगी तो वह फिर पूरे डिसिप्लिन में होगा। कब उसे उठना है, कब उसने क्या करना है, उठ के उसने कब स्नान करना है, स्नान करते समय उसकी स्मृति बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो बाथरूम में चला गया, अब वो वहाँ से आवाज़ लगा रहा है कि तौलिया तो दो। यह रोज़ घरों में होता है। हम कितने सोए सोए हैं, कितने खोए खोए हैं। हमारे जीवन में कोई तारतम्यता नहीं, हमारे जीवन में कोई संगीत नहीं, हमारे जीवन में कोई स्मृति नहीं। और इस स्मृति से, इस जीवन से हम यह सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा। जरा सोचो तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज तो स्त्री तुम्हें तौलिया पकड़ा देगी,
आज तो स्त्री तुम्हारे कपड़े तुम्हें दे देगी बाथरूम में, और होटल में कौन देगा जब तुम कभी होटल में होगे, या वहाँ कौन देगा जहाँ तुम बिल्कुल ही अकेले होगे। और ये डिपेंडेंसी फिर उसको जो है नौकर रखवाती है, फिर उसको शादी करवाती है, फिर उसको जो है एक शादी अगर टूट गई या कुछ और हो गया, बिघन बढ़ गया, फिर वो दूसरी शादी के लिए हाथ पांव मारता है, फिर वो तीसरी शादी के लिए हाथ पांव मारता है, फिर वो चौथी और पांचवी शादी के लिए भी हाथ पांव मारता है। क्यों? क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसने कच्छा नहीं धोया। अब वो कच्छा धोने में उसको तकलीफ हो रही है क्योंकि बीबी नहीं रही या बीबी से तलाक हो गया। इस जीवन को आप देखते हैं, और यह मैं ऐसा नहीं कि एक दो लोगों की बात कर रहा हूँ, हमारा जीवन कहीं ना कहीं, यह तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसी तरह से चल रहा है। और हम इस जीवन में कल्पना कर रहे हैं, और इस जीवन में हम, अगर हमें कोई समझाता है, हमें लगता है कि ये तुरंत ही कोई इंजेक्शन लगा दे हमारे अंदर और हम ऐसे ही बुद्ध की तरह संगीतबद्ध हो जाएं, संगीतमय हो जाए हमारा जीवन। नहीं होगा। बुद्ध भी नहीं कर पाए। बुद्ध के सामने भी जो भिक्षु आया, बुद्ध ने भी कहा कि तुम्हें करना होगा, मैं तो सिर्फ मार्गदर्शक हूं, तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं। सोचो तो जरा, बुद्ध हाथ पकड़कर, अंगुली पकड़कर हमें अपने साथ आगे बढ़ाने को तैयार हैं, चलाने को तैयार हैं, लेकिन अगर हम चलने को ही तैयार नहीं तो फिर बुद्ध कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्ध की कोई ऐसी मजबूरी नहीं कि वो हमें घसीट कर ले जाएंगे। वो कहेंगे ठीक है, अभी तुम्हें खिलौनों में मजा आ रहा है, खेलो। बच्चे को देखते हैं ना आप, आपने बाहर जाना है, आप बच्चे को कहते हो कि तैयार कर दिया है तुम्हें, चलो। वो कहता है नहीं, मैं अभी खिलौने से खेल रहा हूँ, अभी मैं नहीं आऊँगा। तुम उसे घसीट कर ले जाते हो, बोले तो अकेले घर में कैसे रहेगा। या बाजार उसको ले जाते हैं, उसको कोई खिलौना दिख जाता है, अब वो कहता मुझे दिलाओ, अब तुम कहते हो नहीं ये घर में रखा हुआ, वो कहता नहीं मुझे ये रंग अच्छा लग रहा है, अब आप नहीं दिलाओ। देखते होंगे आप रोज रास्ते में चलते चलते, शहर में, बाजार में, बच्चा रोने लगेगा, फिर बैठ जाएगा वहीं, फिर माँ उसको घसीट के ले जाएगी या उसको दिलाएगी, डांटेगी, फिर दिलाएगी, नहीं तो घसीटना पड़ेगा। लेकिन बुद्ध की ऐसी कोई मजबूरी हमारे लिए नहीं की। गुरु की कोई मजबूरी नहीं हमारे लिए कि वो हमें घसीट कर ले जाए। वो कहेगा तुम खिलौनों से खेलना चाहते हो संसार के, खेल लो अभी, और कब तक खेलोगे? अनंत जन्मों से तुम खेलते हुए आए हो, लेकिन अभी तुम्हारा खेल पूरा नहीं हुआ, थोड़ा और खेल लो। और जिसने भी ये खेल खेला है उसकी क्या गति हुई है, उससे पूछो। जिसकी शादी हुई आज 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, नौकरी की बड़ी अभिलाषा थी, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया, बड़ी मेहनत करी, लेकिन आज अपनी ज़िंदगी में फिर वही हताश, फिर वही निराशा, फिर वही दुख। कभी भी सुख नहीं मिला, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उस समय लगता था कि सिविल सर्विसेज क्रैक हो गया, अब हम बिल्कुल आनंद में रहेंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत हमारा जीवन सुखपूर्ण हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा दिखता नहीं जो यह कहे। क्यों? क्योंकि बुद्ध का आर्य सत्य ही यही है कि इस संसार में दुख है, और हर सुख देने वाली चीज या सुख महसूस होने वाली चीज दुख में बदल जाती है, क्योंकि दुख का समुदाय। तो हमें इस बात को अपने अंदर गहरे में विचार करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं काम, इस काम में हमारी स्मृति 24 घंटे हमारे अंदर होश बना रहना चाहिए। इसीलिए होश या अप्रमाद भगवान ने इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया। और होश बना रहेगा सिर्फ आनापान स्मृति से, नहीं तो नहीं बनेगा। आनापान स्मृति की कितनी अनिवार्यता है, कितनी आवश्यकता है, मैंने आपको बता दिया कि जब तक आनापान स्मृति में हमें वह लेंस नहीं मिलेगा, जिस लेंस से, क्योंकि हम लेंस क्यों कह रहा हूं मैं, इस लेंस के माध्यम से ही हमने अपने अंदर अपनी वेदनाओं को देखना है। पहले इस शरीर को देखना है,
वेदनाओं को देखना है, भावनाओं को देखना है, तरंगों को देखना है और उन सूक्ष्म तरंगों को देखना है जिसको हम अभी देख नहीं पाएंगे। अभी तो हम शरीर के रूप में, शरीर के अवस्था में ही देख रहे हैं। आपने देखा ना, जब हम आनापान स्मृति करते हैं, शुरू में पेट में कोई गैस सी उठी, एक बबूला सा उठा, फिर चला गया, हमें लगता है कि हाँ अब मैंने महसूस कर लिया। यह अभी कुछ नहीं हमने महसूस किया। साधना करते हुए काफी समय तक जब ऐसा चलता रहता है कि मैं जान रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, यह मेरा जानना है, काम करते करते यह भ्रम अपने आप टूटने लगता है कि मैं जान रहा हूं, मैं और मेरे का भाव निकल जाता है। जब हम आनापान स्मृति गहरे से करेंगे, मैं और मेरे का भाव ही निकल जाएगा। फिर स्त्री रोटी बनाते समय यह नहीं सोचेगी कि मैं रोटी बना रही हूँ, फिर तो वो देखती है कि रोटी बन रही है, स्वतः ही बन रही है, और वो देख रही है कि रोटी बन रही है। अपने हाथों की मूवमेंट वो देख रही है, बेलन पकड़ा हुआ है, बेलन में किस तरह से रोटी बिल रही है वो देख रही है, महसूस कर रही है, अपने हाथ के हर मूवमेंट को देख रही है। उसने रोटी पकड़ी, रोटी पलटी, फिर उसको वो बेल रही है, फिर उसने पकड़ा, फिर उसको तवे में डाला, तवे में वो देख रही है किस तरीके से धुआं उठ रहा है, किस तरह से आँच उसको, फिर वह उसका ध्यान एक तरफ दूसरी रोटी बेलने में है और दूसरी तरफ उसका ध्यान, उसकी स्मृति बनी हुई है कि उस रोटी का एक भाग किस तरह से तैयार हो गया है। वो उसी मोमेंट पे उसको पलट देती है और इधर फिर उतने ही समय चक्र में फिर वो दूसरी रोटी को बेलती है। क्योंकि पूरी स्मृति बनी हुई है। इस स्मृति के हिसाब से फिर वह, उसका कोई भी काम गलत नहीं होता। उसकी स्मृति बनी रहे तो फिर कोई रोटी जलेगी नहीं, कोई रोटी बिना फूली नहीं रहेगी, कोई रोटी बिल्कुल गोल बने हुए नहीं रहेगी, कोई रोटी कहीं मोटी और कहीं पतली नहीं रहेगी, कोई रोटी कभी कच्ची नहीं रहेगी, कोई रोटी कभी जलेगी नहीं। लेकिन आज हमारी स्मृति कहाँ है? आज हमारा जीवन कहाँ है? जरा अपने घर में देखो तो सही। कान में ईयरबड लगा हुआ है और रोटी बन रही है, साथ में घर में बात हो रही है, किसी से फ़ोन पर बात हो रही है, फ्रेंड से बात हो रही है, माँ बाप से बात हो रही है, पति से बात हो रही है या बच्चों से बात हो रही है, उधर रोटी बन रही है। यह रोटी हम कहाँ बना रहे हैं? हमारा भाव कहाँ है? हमारा ध्यान कहाँ है? और इस रोटी को जब हम किसी को देंगे, उसमें भावना क्या है? हम जीवन को अभी कितना समझ पाए हैं और हम कौन से जीवन को जी रहे हैं, और हम इस जीवन से दूर होना चाहते हैं, हम स्मृतिवान होना चाहते हैं। जीवन से दूर होने का अर्थ है कि हम स्मृतिवान होकर, यही जीवन स्मृतिवान होकर भी जिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो ईयरबड लगा के जब रोटी बन रही हो तभी हम अपने टाइम को, हम सोच रहे हैं हम टाइम बचा रहे हैं, हमें पता नहीं कि हम टाइम बचा नहीं रहे, हम अपनी ज़िंदगी को नरक बना रहे हैं। हमने अपने मन को एक आवारा हाथी की तरह छोड़ दिया है, एक आवारा घोड़े की तरह छोड़ दिया है जिसमें कोई लगाम नहीं है। और यही मन फिर क्या करता है? फिर यही मन ईयरबड लगा के खाना खाता है। कहाँ गई इरियापत हमारी? हमारी इरियापत तो भाड़ में चली गई। इरियापत में हम हरकतों को देख रहे हैं। खाना खाते समय हमारा ईयरबड लगा हुआ है, सामने टेलीविजन चल रहा है, और सुबह उठकर हम आनापान स्मृति करना चाहते हैं, हम बुद्ध के उपदेश सुनना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि बुद्ध के भिक्षु की तरह और अपने जीवन को एक स्मृतिवान जीवन, एक साधु का जीवन, एक अच्छे सत्संगी का जीवन हम जिए, एक अच्छे व्यक्ति बने, एक अच्छे स्मृतिवान व्यक्ति जिसका मन शांत हो, स्थिर हो, कोई शरीर में रोग न हो, कोई मन में रोग न हो। और हम चल रहे हैं उसके विपरीत। यानी कि अगर मुझे बॉम्बे की तरफ जाना हो और मैंने गाड़ी पकड़ी हुई हो जम्मू कश्मीर की, तो मैं कश्मीर पहुंचूंगा या बॉम्बे पहुंचूंगा? सोचो तो हमारा जीवन कहाँ है? सोचो तो हम किस जीवन में जी रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती तुम्हारे कान में ईयरबड लगा के रोटी बनवा रहा है या मोबाइल पे स्पीकर ऑन करके तुमसे
फ़ोन पर बात करके रोटी बनवा रहा है या खाना बनवा रहा है, या ईयरबड लगा हुआ है कान में, बात चल रही है, या संगीत चल रहा है, गाना चल रहा है और मैं झाड़ू पोछा कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ। मैं हूँ कहाँ? जब संगीत सुनना है सिर्फ संगीत सुनो, जब संगीत बजाना है सिर्फ संगीत बजाओ, जब रोटी बनानी है सिर्फ रोटी बनाओ। इसमें ऐसा तो है नहीं कि ऐसा ही माहौल चल रहा है। ऐसा अगर माहौल चल रहा है तो फिर जो गुरु के साधक हैं, जो बुद्ध के भिक्षु हैं, जो बुद्ध के साधक हैं, जो साधना में रत हैं, वो तो ये काम नहीं करते। क्या उनका जीवन नहीं चल रहा है? क्या वो रोटी नहीं खाते? क्या वो अपना जीवन यापन नहीं कर रहे? या बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को जिन्होंने ढाल लिया है, क्या वो जीवन नहीं जी रहे? वह सब काम कर रहे हैं। हमें समझना होगा, हमें अपने रोजमर्रा के जीवन को देखना होगा, हमें अपनी स्मृति को 2400 घंटे बनाए रखना है। तब हम आनापान स्मृति में गहरे में उतरेंगे, और जब आनापान स्मृति गहरे में उतरेंगे तभी हम 24 घंटे अपनी स्मृति को बना पाएंगे। इरियापथ में अपनी हरकतों को देख पाएंगे, हर हरकत को देख पाएंगे। और जब हम हरकतों को देखने में हमारी स्मृति बनी रहेगी, तब हम विपश्यना में उस गहरे अनुभव में उतर पाएंगे। जिस गहरे अनुभव की बात मेरे को एक मित्र ने अभी पुरानी वीडियो में लिखा है कि आप बताइए, एक चाइनीज गुरु हैं, उन्होंने इस तरह से बताया कि अंग अंग को देखकर, अपनी हर हरकतों को देखकर, अपने शरीर के हर मूवमेंट को देखकर किस तरह से आनंद में, किस तरीके से प्रफुल्लित, किस तरह से खुशी अनुभव की जा सकती है, किस तरह से स्मृति को बनाए रखा जा सकता है। लेकिन हम उसके लिए अभी क्या तैयार हैं? इसलिए इरियापथ मैंने आपको बताने की कोशिश की कि मैं अपनी हरकतों को देखूं। तभी मैं जब मैंने हरकतों को देखना शुरू कर दिया तो आप समझ लेना कि उस दिन से आपका मन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में आने लगेगा। फिर आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है पति पर या पत्नी पर या बच्चों पर या अपने किसी कॉलीग पर या किसी रास्ते में चलते हुए व्यक्ति पर, क्योंकि आप अपने को देखोगे, अब अपनी हरकतों को देखोगे, अपनी स्मृति को देखोगे। फिर आप उतना ही बोलोगे, वही शब्द बोलोगे जो बोलने हैं। फिर आप उतना ही रिएक्ट करोगे जितनी रिएक्ट की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और रिएक्शन के लिए कई बार मुंह से कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आंखें भी काफ़ी होती हैं। और रिएक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती, कई बार तो आपके क्रियाकलापों से ही दूसरे को पता चलने लगता है। इन सभी बातों पर हम अब आगे को जब ख्याल रखेंगे, अभ्यास करेंगे, तो फिर हमारे जीवन में एक नई किरण, नई साधना की किरण फूटेगी। नमो बुद्धाय।